राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के हिंदी साहित्य समाज कल्पतरू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि हम सबका सीम सौभाग्य है कि आज हमारी माँ हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी के सौंदर्य को, माँ हिंदी के आंचल के सौंदर्य को, माँ हिंदी के ममतत्व को आज ये सारा जग, ये सारा विश्व जान रहा है, पहचान रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक पावर लैंग्वेज इंडेक्स तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक सन 2050 तक हमारी माँ हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी विश्व की सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक होगी। तो मुझे लगता है कि सन 2050 तो बहुत दूर की बात है। यदि आप और हम ठान लेंगे तो ये कार्य बहुत पहले हो जाएगा। और इसी कड़ी में आप सभी को हिंदी साहित्य के थोड़ा और करीब ले जाने के उद्देश्य के साथ, आप सभी को माँ हिंदी के सौंदर्य से परिचित कराने के उद्देश्य के साथ ये हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छात्रों के द्वारा एक कल्पतरू यूट्यूब नामक यूट्यूब चैनल प्रसारित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक छोटी सी कविता जो मेरे द्वारा लिखी गई है, उसे मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। इस कविता का शीर्षक है पतंग। और यदि हम सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो पतंग उत्सव धर्मिता का प्रतीक है, क्योंकि जब एक सामान्य कागज से अपने अस्तित्व का प्रमाण देती हुई वो पतंग जब हवा के साथ गले मिलते हुए जब आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचती है, तो उस वक्त, उस समय उसके भीतर क्या भाव चल रहे हो सकते हैं, क्या भाव उस वक्त उसमें हो सकते हैं। उन भावों को शब्दों में पिरो करके एक छोटी सी कविता मैंने बनाने की कोशिश की है। और अंत में समाज की एक कुरीति पर कुछ कटाक्ष करती हुई 4 पंक्तियां अंत में है। मैं निवेदन करता हूं, आप सुनिएगा। वो नीले अंबर में उड़ती पतंग जाने क्यों करती है मेरे चित्त को तंग। वो इतनी ऊंचाई पर पहुंची कैसे होगी, इस विशाल गगन की ओर वो खिंची कैसे होगी, अपने भीतर के सारे तनावों से मुक्त होकर या फिर इस शीतल हवा के प्रति अनुरक्त होकर। ऊंचाई पर जाने का मन में भय तो रहा होगा, मगर कदाचित इस हवा का अनुनय रहा होगा और सौंप दिया होगा उसने स्वयं को हवा के हाथों में। प्रेम सुधा जग गई होगी शायद बातों ही बातों में, और कोई झोंका हवा का ले गया होगा उसे दूर गगन में। क्या अथा उल्लास का संचय हुआ होगा उसके मन में। वो प्रणय भंडार से निकलती तरंग, वो नीले अंबर में उड़ती पतंग, न जाने क्यों करती है मेरे चित्त को तंग। और ये क्या, वो सफेद वाली और वो काले वाली दोनों साथ साथ उड़ रही हैं, समान ऊंचाई पर समान गति से दोनों एक साथ मुड़ रही हैं। तो क्या वो पतंग बनाने वाला कोई भेदभाव नहीं करता? क्या वो सफेद वाली पतंग में ज्यादा सामर्थ्य नहीं भरता? तो क्या ऊंची उड़ानों के लिए रंग रूप के कोई मायने नहीं है? लेकिन क्या हमारे समाज में इस तरह के कोई आईने नहीं? न जाने कितनी कुरीतियों को करके भंग वो सफेद, काली, नीली, पीली उड़ रही है संग संग। और शायद इसीलिए वो नीले अंबर में उड़ती पतंग कर रही है मेरे चित्त को तंग। बहुत बहुत